जो हर दिन अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं उन्हें मेरा सलाम और प्रणाम। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जिसने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वही कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, जीनियस और महान राजा भी बार बार यही कहकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। समझदार और सफल इंसान जानते हैं कि कब बोलना है, किस वक्त बोलना है और कहां बोलना है। इसलिए हम आपको साइलेंस के 6 ऐसे फायदे बताएंगे जिनसे आप अभी से सीख जाओगे कि आपको कब, कहां और कैसे बोलना है। जितना बोलना जरूरी है उतना ही बोलो। साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। कमरे में मौजूद सभी लोग अगर 100% शांत न हो तब तक कुछ मत बोलो, बस इंतजार करो। लोग सोचने लगेंगे कि यह क्यों नहीं बोल रहा, उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे। धीरे धीरे सभी का ध्यान आप पर आ जाएगा। ये कोई मैनिपुलेशन तकनीक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। जब आपको लगे कि अब सब शांत है और सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ने भी साइलेंस की ताकत से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वे सिर्फ खड़े रहकर अपने दुश्मनों को एक गहरे सोच में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो। वे बस ये सोचने लगते हैं कि प्लान क्या है, आगे क्या किया जाएगा। ये सब सोचने में ही आप उन्हें फंसाते हो और जीत जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो जानता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वही हमेशा जीतता है। बुद्ध का एक बहुत अच्छा सुझाव है, बोलने से पहले अपने शब्दों को 3 सवालों से गुजारो। पहला, क्या जो तुम बोल रहे हो उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या तुम्हारा बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन शब्दों से कोई फर्क पड़ेगा या लोग इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 सवालों का सही जवाब आप किसी बातचीत से नहीं पाएंगे। जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका दिमाग इन सवालों पर जाएगा। आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। बोलना और सोचना दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं पाओगे, और अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं पाओगे। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे बस बोलते ही चले जाते हैं। उनके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक ही वक्त में अलग अलग इमोशंस की वजह से दिमाग से हजारों थॉट्स आते हैं और वे हर थॉट को बोल देते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में समस्याएं पैदा होती हैं। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस शार्प होता है। वे अपने रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बोलते हैं जब उनका बोलना सचमुच जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का ध्यान खींचता है। अगर आप कभी किसी ग्रुप सिचुएशन में थे, मीटिंग या क्लासरूम में, आपने देखा होगा कि जैसे ही टीचर चुप होती है अचानक सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। यही डायनेमिक हमारे रोजाना के जीवन में हर जगह काम करती है। जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, पर जैसे ही आप चुप होते हो सबका ध्यान आप पे चला आता है और लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, आज तुम चुप क्यों हो? यही छोटी सी चुप्पी अटेंशन शिफ्ट कर देती है। साइलेंस ट्रस्ट बनाता है। रिलेशनशिप बनाने और कनेक्शंस गहराने के लिए भरोसा आवश्यक है। भरोसा जीतने का सबसे बड़ा तरीका है सुनना। आप अपनी सारी बातें सुनाकर किसी को इंप्रेस कर सकते हो, पर वे तुरंत आप पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें सुनना शुरू नहीं करते। चुप होकर सुनना आसान नहीं है। अगर आप सच में सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी वैल्यू करते हो। यही चीज दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाती है। साइलेंस स्ट्रेंथ बनाता है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं और उसे अकेलापन समझते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अक्सर देखें, उनकी बातें सुने और उन्हें पसंद करें, इसलिए वे बोलते रहते हैं। पर यह बाहरी ध्यान अस्थायी सुरक्षा देता है। साइलेंस हमें हमारे असली सेल्फ के साथ जोड़ता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी वास्तविकता देखते हैं। हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत कम महसूस होती है। साइलेंस आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। साइलेंस नेगोशिएशन में बहुत मदद करता है। जब आप चुप रहते हो तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों छुपी रहती है। इससे कोई आपके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर सकता और आप अपनी चतुराई से स्थिति को नियंत्रित कर पाते हो। उदाहरण के तौर पर सैलरी नेगोशिएशन में अगर सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर दे और आप उससे ज्यादा चाहते हो तो तुरंत जवाब मत दो, साइलेंस अपनाओ। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं आता। सामने वाला कुछ बोलकर अपना पत्ता खोल सकता है। ऐसे में वह अनजाने में ऐसी जानकारी दे देता है जिससे आप फायदा उठा सकते हो। साइलेंस आपको बेहतर ऑब्जर्वर बनाता है। चुप रहने से आप अपने आसपास की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हो। जब आप सुनते और देखते हो
तो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइक्रो एक्शंस नोट करते हो। ये आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ज्यादातर लोग मिलते ही अपनी लाइफ की बातें करते हैं, पर असली पावर वही है जो सामने वाले से सवाल पूछे और उसे ध्यान से सुने। इससे सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी कद्र करते हो और यह रिश्ता मजबूत बनता है। कुल मिलाकर साइलेंस आपको स्थिति का नियंत्रण देता है। यह शक्ति आपको अकेलेपन से नहीं बल्कि अंदर की पक्की शांति से मिलती है। जब आप शांत रहते हो तब आप अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनते हो, आप अपनी इमोशंस पर काबू रखते हो और अपनी रणनीति छुपा पाते हो। यही वजह है कि चुप्पी कई बार सबसे घातक हथियार बन जाती है। अंत में याद रखो, जुबान पर काबू पाना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्किल है। वही इंसान असल में बुद्धिमान है जो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। तो आज से ही अपने शब्दों का ध्यान रखो, सोचो, साइलेंस अपनाओ और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि हर शब्द का वेट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक या प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। याद रखना, सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन इस चैनल पर हम कर दिखाएंगे।